वो दौर जब इंसान पत्थरों के आगे झुकता था। मक्का में काबा खड़ा था, वही घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था। लेकिन अब उसके चारों तरफ 360 बुत खड़े थे। लोग कहते थे, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। पापा, क्या हम कुछ खेलेंगे? यह था दौर ए जाहिलियत, जहां बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। कुरान बाद में उस मंजर को यूं बयान करता है, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह में उसे कत्ल किया गया, शराब फख्र थी, जुल्म ताकत, खून रेजी रिवायत थी, न कोई कानून न कोई रहनुमा। लेकिन इसी अंधेरे में एक नूर पैदा होने वाला था, एक ऐसा बच्चा जिसके सिर पर बाप का साया भी नहीं था, न दौलत न लश्कर, लेकिन उसका रब उसे पूरी इंसानियत का रहनुमा बनाने वाला था। उनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों की भविष्यवाणी। इंसानियत की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। अल्लाह ने उन्हें हर चीज का इल्म सिखाया। उन्होंने अपनी औलाद से कहा, हर कौम में रसूल भेजा जाएगा और तुम्हारी औलाद में से भी एक रसूल आएगा। मेरे बच्चों, अल्लाह ने मुझ पर रोशनी अता की और अब तुम्हारी नस्लों में से भी रसूल आएंगे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत देंगे और इंसानियत को नूर से रोशन करेंगे। फिर आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इस शिर्क से बाज आ जाओ। अल्लाह मेरे बाद भी तुम्हारी नस्लों में से रसूल भेजेगा जो तुम्हें सिर्फ हक की दावत देंगे। फिर वक्त गुजरा और दुनिया फिर शिर्क में डूब गई। तब अल्लाह ने भेजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। उन्होंने दुआ की, रब, इनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उन पर तेरी आयतें तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उनका तज़कियाह करे। बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। फिर मिस्र की जमीन पर जालिम फिरौन का दौर आया। तब अल्लाह ने भेजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्ही में से रसूल उठाएगा, तुम उसकी बात सुनना। फिर आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं, तौरात की तस्दीक करता हूं जो मुझसे पहले आई, और एक रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम होगा अहमद, और वो आखिरी नबी हो। मक्का में पैदाइश 600 साल बाद। मक्का की घाटियों में वो वक्त आ गया। कुरैश का एक इज्जतदार खानदान था, बनु हाशिम। उनके सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। उनके बेटे थे अब्दुल्लाह। उनकी शादी हुई आमना बिनते वहब से। लेकिन किस्मत ने एक गहरा जख्म दिया। अब्दुल्लाह तिजारत के सफर पर गए और मदीना में इंतकाल कर गए। उस वक्त आमना हामिला थी। पैदाइश फिर वो सुबह आई। बनु हाशिम के घर एक बच्चा पैदा हुआ जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उसका नाम रखा मोहम्मद, एक ऐसा नाम जो आज हर अजान और हर नमाज में लिया जाता है। बचपन अरब रिवायत के मुताबिक बच्चों को देहात भेजा जाता था। इस तरह नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर पले। हलीमा का घर पहले गरीब था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा आया, घर में बरकत बरसने लगी। मां की जुदाई 4 साल बाद वह अपनी मां के पास लौटे, लेकिन 6 साल की उम्र में उनकी मां आमना भी इंतकाल कर गई। एक छोटा बच्चा रेगिस्तान के बीच अपनी मां को खो देता है। दादा और चाचा, फिर उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की, लेकिन 2 साल बाद वह भी इंतकाल कर गए। अब जिम्मेदारी आई उनके चाचा अब्बू तालिब पर। उन्होंने उन्हें अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया। अलमीन जवानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने लगे। मक्का के लोग उन्हें कहने लगे, ये अलामीन है, सच्चा, अमानतदार। हजरे अस्वद का फैसला। एक दिन काबा की मरम्मत हो रही थी। जब हजरे अस्वद रखने का वक्त आया, हर कबीला चाहता था कि यह शरफ उसे मिले। हजरे अस्वद को हम रखेंगे, यही हमारा हक है। लड़ाई होने वाली थी। तब फैसला हुआ, कल सुबह
जो सबसे पहले उस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को फैसला करने देंगे। सुबह दरवाजा खुला और अंदर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग बोले, ये अलामीन हैं, हम इस पर राजी हैं। उन्होंने चादर बिछाई, पत्थर उस पर रखा, हर कबीले के सरदार को कोना पकड़ने को कहा और फिर खुद उसे उसकी जगह रख दिया। लड़ाई खत्म हो गई। तेरा थी हजरत खदीजा। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखा, फिर उनसे निकाह का पैगाम भेजा। मैंने ऐसा सच्चा और पाक इंसान नहीं देखा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और खदीजा की 40 साल थी। ये घर सुकून और बरकत से भर गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई, मक्का शिर्क और जुल्म में डूब चुका था। वह अक्सर जबल नूर पर जाते और गारे हिरा में तन्हा इबादत करते। पहली वही एक रात गुफा में अचानक एक नूर आया। वो थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, इकरा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। तीसरी बार जिब्राइल ने पढ़ा, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली वही थी। अलैहि वसल्लम घर आए और कहा, मुझे कंबल ओढ़ा दो। उन्होंने सारा वाकया खदीजा को सुनाया। खदीजा ने कहा, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, और वो इस्लाम कबूल करने वाली पहली मोमिना बनी। मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर ईमान लाए हजरत अली। मुझे पैदा किया है बिना अबू तालिब से पूछे, तो मैं अल्लाह की इबादत के लिए उनसे इजाजत क्यों लूं? और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ज़ैद बिन हारिसा और अब्बू बकर सिद्दीक। अब एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। ये मोहम्मद की शायरी है। या उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम उभरने वाला था, बुत गिरने वाले थे और दुनिया बदलने वाली थी, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं थी, यह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी थी।